करेंगे, 4 मकान अपने आप खड़े हो जाएंगे किसी के आगे। और बाकी समाज के लोग जो अपने आप को, हमारे लोगों को नीच बनाया गया है, अगर हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, वो अपने काम पे ध्यान करेगा, ऐसा काम करेगा, लोग उसका नाम लेंगे। अगर आपका बच्चा एक DMSP बन जाता है तो आपके आगे हमारे ऐसे लोग बहुत सलामी ठोकेंगे, बोलेंगे हाँ किसी माई का लाल तैयार हुआ है, किसी का बच्चा पढ़ के जो है कलेक्टर बन गया या ऑफिसर बन गया। अगर आप लोग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप लोगों का साहस रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो आपका सामने बैठा बच्चा ये जरूर एक कलेक्टर बनेगा, DM बनेगा, ये DM बनेगा। अगर आप लोग एक रोटी खाते हो, एक की जगह अगर आधी खाना चालू कर दो, बच्चों को पैंट शर्ट पहना के स्कूल भेजोगे तो शौक से जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें गर्व से पैंट शर्ट पहना के भेज रहा है, टाई बेल्ट सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसको हौसला बुलंद होगा, उसका आगे बढ़ के वो अच्छा काम करेगा, आज आपको और जो है आपका नाम भी रोशन करेगा। बस यही अपने बातों को नाम देता हूँ। अभी हमारे बीच में आएंगे मनोज रावत, प्रदेश अध्यक्ष। भैया के लिए तालियां। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सबको प्रणाम, और छोटे भाइयों को प्यार, और जितने भी मेरे समिति के पदाधिकारी हैं ये सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब लोग अपना कीमती समय आप सब लोगों के लिए निकाला इन्होंने। और आप सब लोगों को एक बार फिर मैं धन्यवाद इसलिए कहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। इसी तरीके का हमें एक दूसरे को साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए। अगर हम अपना समय उतनी दूर से आपके लिए निकाल रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए समय निकालेंगे, तभी कुछ आप सीख पाएंगे, कुछ आपसे हम भी सीख पाएंगे। यहाँ बैठे हुए लोग यही सोच रहे होंगे कि ये लोग पता नहीं क्या सिखाने आए, तो हम सिखाने नहीं आए, हम बताने आए हैं, और खुद आपसे पूछने भी आए हैं और आपसे सीखने आए हैं। जैसे कुछ समय पहले हमारे बड़े भाई ने बताया कि महिलाओं को लोग बोलते हैं आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं, तो उनको अधिकार तो बहुत पहले से है। अगर आप लोग सीरियल देखते हो या कोई भी चीज देखते हो, धार्मिक बहुत सारे आप लोगों ने टीवी प्रोग्राम देखा होगा, तो उसमें एक शिव जी का मतलब एक सीरियल आता था जिसको धारावाहिक मतलब नाटक बोलते थे, तो उसमें शिव जी ने अपनी पत्नी को अर्धांगिनी बोला। अर्धांगिनी का मतलब होता आधा हिस्सा। घर में बच्चों को देखती और खाना बनाती और अपने घर में रहती, पर उन्होंने ये सब करते हुए भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने काम किया। तो अभी जैसे हमारे बच्चों को आप लोग स्कूल भेजते हो, 24 घंटे में 6 घंटा स्कूल में रहते ना, बाकी के 18 घंटा तो हमारे घर में ही रहते बच्चे। तो सब किसी महापुरुष ने कहा है कि सर्वप्रथम हमारे गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते। तो जो स्कूल में बच्चे सीख के आ रहे हैं, उसको आने के बाद आपका फर्ज बनता है उनसे पूछना कि बेटा आपने वहां क्या सीखा। जब आप पूछेंगे तो उस दिन वो भले ना बताए, दूसरे दिन जरूर वो अच्छा सीख के आएंगे कि घर जाऊंगा तो मेरे माँ या पिताजी पूछ सकते हैं। अच्छा, आदमी इस चीज में इसलिए ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि आदमी अपने काम में बिजी रहता है, क्योंकि वो कमाएगा नहीं तो आप बच्चों को खिलाएंगे। आदमी सिर्फ कमाने का काम कर सकता है, घर चलाना, घर को संवारना, सजाना, ये हमारी बहनों और माताओं के हाथ में। इसमें आदमी का कोई हाथ नहीं। आदमी का काम खाली ही बाहर से घर लाना, घर में कैसे किसको क्या देना है ये हमारी बहनें और माताएं करती हैं। तो अगर हमारी माता और बहनें हमारे समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में जानेंगी और जब वो बच्चों को बताएंगी, तो जितना आज हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है ना, आने वाले 10 साल में हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बच्चों के दिमाग में बैठा होगा। जैसे हमारी माताएं सिखाती है ना, जब हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं कि बेटा ये आपके दादाजी हैं, ये आपके नाना हैं, ये आपके फूफा हैं, आप लोग बचपन से ही बताते हो ना, तो उनके दिमाग में रहता है
हमेशा बताना पड़ता है क्या? एक 5 साल के बाद जो बाल अवस्था उनकी खत्म होती है, समझदारी आती है, उसके बाद वो आपसे नहीं पूछते। अगर वो इंसान व्यक्ति घर आ गया तो दौड़ के जाते मेरे नाना जी आ गए, क्योंकि उनके दिमाग में पता चल गया ये मेरे नाना है, मुझे इनको नाना कहना। तो ठीक इसी प्रकार जब आप अपने समाज के, अपने पूर्वजों का इतिहास अपने बच्चों को आप लोग बताओगे तो वो किसी और से नहीं पूछेंगे। जितना उन्हें आप बताओगे वो तो उन्हें पता होगा, और फिर उसके बारे में और जानने की उनके अंदर रुचि होगी, फिर वो अपने आप उस चीज को ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारा जो इतिहास है वो 200-250 साल पुराना दब गया है, इसकी वजह से हमारा इतिहास आगे नहीं आ पाया। जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उसके बाद जितने भी युद्ध हुए तो एक आदमी एक वक्त में कितना लड़ सकता है। फिर भी हमारे राजा महाराजा इतना हमारे लिए कर गए, जितना हम उनके गुणगान गाए उतने कम है। हम उनके पैर की धूल के बराबर नहीं, पर हमारा प्रयास ये है प्रशंसा करें, जितनी उनकी इतिहास अपने बच्चों को बताएंगे उतना हमारे बच्चों के दिमाग में अच्छे विकास होंगे। अभी जैसे हमारे सभी भाइयों ने कहा कि पढ़ाई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक हथियार है आप सबके बच्चे के हाथ, क्योंकि अगर बच्चा जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। आप उसको कुछ भी मत बोलो, आप उसे खाली पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहो। मतलब उसको कोई भी चीज की कहीं अगर वो डगमगा रहा है, उसको कोई डर लग रहा है, तो आप उसके साथ दोस्त की तरह पेश आओ। ये नहीं माँ बाप ही बनना जरूरी नहीं, माँ बाप का रोल हर जगह होगा। जहाँ माँ बाप की जरूरत है वहाँ माँ बाप बनो, जहाँ भाई की जरूरत है वहाँ भाई बनो। तो बच्चा आपसे अपनी हर समस्या बताएगा, और जब आप उसकी हर समस्या पे उसका साथ दोगे ना, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, वो कभी बाहर दोस्ती नहीं करेगा। और जब बाहर दोस्ती नहीं करेगा तो संस्कार आपके होंगे और सिस्टम आपका होगा, तो वो बच्चा आगे चल के सेम वही काम अपने बच्चों में करेगा। तो फिर आपको वो जो लोग कहते हैं ना कि पहले, तो मुझे नहीं पता, मैंने सुना है, मेरे नाना जी बता रहे थे कि 40-40 लोग, 50-50 लोग, एक परिवार पूरा एक ही घर में रहते थे। पर आज क्या मुमकिन है? अगर आपके ही 2 बेटे हैं तो वो दोनों ही शादी के बाद अलग है, क्योंकि जो हमारी आज की बहनें आ रही हैं शायद उनके और आपके तालमेल नहीं बनते। तो अगर आपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए, तो भले वो अलग रहे, पर खाने के वक्त जरूर आपको हो जाए। किसी भी तरीके से वो आपकी सेवा जरूर करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा होगा कि अगर ये नहीं होते तो आज हम नहीं होते। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते नहीं ध्यान दे पाते, उसमें भी वो बच्चों की गलती नहीं, शायद हमने कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया उनका जो उनके दिमाग में हमारे लिए उनकी जगह नहीं बन पाई। तो हर जगह पे आप सबका भी बराबर का योगदान होना चाहिए, और जितना ज्यादा आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उतना ही बेहतर होगा। जैसे मेरे भैया ने बताया कि IPS बनेगा, PCS बनेगा, तो ये बहुत अच्छी बात, पर ये कब बनेगा? जब वो पढ़ेगा। और वो पढ़ने के लिए जब आप उसे उतनी मदद करेंगे तो वो जरूर पढ़ेगा। जैसे हम लोग उसको हर चीज सिखाते हैं वैसे पढ़ना भी सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग ना एक सादा कागज होता है, आप उसमें जो लिखेंगे वो लिख जाएगा। तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छी चीजें सिखाने की, क्योंकि जितना अच्छा आप सिखा ले जाएंगे वही उनके साथ उनके पास रहेगा। तो जब आपका बच्चा हर चीज अच्छी करेगा तो उसके अंदर बुराई नहीं आएगी। और हम या हमारी टीम का यहाँ आने का ये एक उद्देश्य है, हम किसी भी समाज को या किसी जाति का विरोध नहीं करते, क्योंकि हर इंसान को अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का, और हमें भी अधिकार है। तो हमें अपनी समाज को आगे बढ़ाना, क्योंकि हर समाज आज की डेट में आगे बढ़ चुका है, कोई पीछे नहीं है। सबसे पीछे है तो खाली पारसी समाज, और पारसी समाज को पीछे रहने की मेन वजह ये है कि वो अनशिक्षित है, मतलब कम पढ़ा लिखा है, इसलिए उसका इस्तेमाल सब लोग बराबर कर लेते। अभी कुछ ही दिन बाद चुनाव आने वाला है, जी मैं व्यक्तिगत आपको नहीं बोल रहा हूँ, तो चुनाव के टाइम पे हमारे सारे भाइयों को बराबर सब जगह सम्मान मिलता है, हर पार्टी में।
वो कोई भी पार्टी हो। उनको कहा जाता है कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ रहो, क्योंकि उनको भाई से नहीं, भाई के साथ में जो वोट है उनसे। और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, तो भाई को पता ही नहीं चलेगा भाई की जगह कब चली गई। कुछ ऐसे शब्दों को उपयोग हो जाता है कि हमारा भाई अपने आप साइड हो जाए, क्योंकि हमारा भाई दिमाग से अड़ियल है। थोड़ा सा उसको खाली, वो तो बारूद आई है, थोड़ी आग दिखा दो अपने आप फट जाता है, हटाना भी नहीं पड़ता, अपने आप हट जाता है। तो ये सारी चीज समाज के लोगों को बराबर पता है कि पासी दिमाग का कितना करना, उसका इस्तेमाल करना है तो सिर्फ उसके कांधे पे हाथ रख दो, दो चार बातें अच्छी कर दो, वो पिघल जाएगा। जितना वो गर्म है उतना नरम भी है, तो ये चीज सबको पता है। तो इस चीज को आप लोग कंट्रोल करो, इस चीज को आप अपने में रखो और किसी को इस्तेमाल करने का मौका मत दो। जैसे भैया ने बताया कि इलेक्शन के टाइम लोग आपके यहाँ आते हैं, आपको बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, तो ये वादे करते हैं पर वो वादे भी तो नहीं पूरे निभा पाते, क्योंकि जो चीज वो करने वाले हैं आपके और मेरे विकास के लिए, उसके लिए तो सरकार ने उनको रखा है, पर वो भी हिस्सा गायब कर जाते हैं, उससे भी अपना ही काम करते हैं। तो अगर हम लोग ये सारी बेफिजूल की चीजें ना करके सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य में आगे बढ़ाने की सोचेंगे, तो हमारे पास वो सारी सुविधा अपने आप आ जाएगी जो हमने कभी नहीं सोचा। तो हमें ज्यादा किसी से भी विरोध नहीं करना है। और जैसे थोड़ा टाइम पहले सुना भैया ने बताया कि हम लोग लड़ते हैं और खाने जाते हैं, तो ये सही बात है। अगर आप लोग लड़ने में ही टाइम बिता दोगे तो अपने बच्चों को या अपने कारोबार को क्या समय दोगे? लड़ने से कितने नुकसान होते हैं वो मैं बता देता। लड़ोगे आपको भी चोट आएगा, जो सामने वाला भाई है वो कोई भी जाति का हो उसको भी चोट आएगा, दर्द दोनों को होगा। किसी को गंभीर समस्या हो गई तो उसका जान भी जा सकता है। तो लड़ने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद अगर आप थाना रिपोर्ट पुलिस कहीं जा रहे हो, वहां आपका भी पैसा लगेगा, उसका भी लगेगा, और वो जो सिपाही होगा वो दोनों को गालियां देगा। मतलब आपकी एक गलती से कितनी सारी तकलीफें आपको झेलनी पड़ सकती है, ये जरा सोच के देखो। तो जब आप लड़ेंगे नहीं और आपस में अगर मन मुटाव हो रहा है, जैसे किसी ने कहा कि जिस घर में 4 बर्तन होती वहां आवाज होती है, तो उसको अगर आप संभाल के रखेंगे तो वो आवाज भी कम करेगी। और अगर आपसी मनमुटाव है तो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के आप उसका सहयोग समाधान निकाल सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप थाने जाओ तभी समाधान। आप अपने गांव में जिसको समझदार हो, ऐसा आपको लगता है कि नहीं मैं इनसे बात करूं मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप उनसे वो बात कर सकते हैं। और अगर आपकी वहां भी नहीं समस्या सॉल्व हो रही है तो हमारे बबलू भाई हैं, इनका आप एक नंबर ले लीजिएगा। कोई भी समस्या हो, आपके बच्चे की पढ़ाई का या किसी बहन बेटी की शादी का, अगर कुछ किसी बहन बेटी की शादी में मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं वास्तविक में वो कमजोर है, वो अपनी बेटी की शादी कराने में असमर्थ है, उसके पास धनराशि की कमी है, तो हमारी समिति के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो कहीं से लाते नहीं, अपनी कमाई का ही कुछ हिस्सा आपकी बेटी को योगदान में देंगे ताकि आप अपनी बेटी को आनंद पूर्वक भेज सके। ये काम भी हमारी समिति का। जिस बच्चे को पढ़ने में कष्ट होगा उसके लिए भी हमारी समिति किताबें, फीस, ये हम नहीं बोलते कि हम सब कर देंगे, पर जितना हमसे हो सकेगा वो जरूर हम प्रयास करेंगे। आपका कंधा तो नहीं बन सकते पर कोशिश कर सकते हैं आपके सहयोग की, क्योंकि हमें यहाँ नेताओं की तरह या किसी की तरह बड़े बड़े वादे नहीं करना, वही करना है जो सही है। और आपको न यकीन हो तो जब आपका वक्त पड़े आप आजमा के देखें। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे लखनऊ में शादी थी, वहां से कार्ड आया, हमारे सभी भाइयों ने सहयोग किया, हमने जाके उस बहन को जो हमारी समिति में जमा हुआ जाके, तो इससे उस बाप का कुछ बिगड़ा नहीं, उस बाप को सहयोग मिला। कहते हैं ना कि अगर आपके पास 100 रुपया है और अगर ये बहन 10 रुपया भी दे रही तो आपका बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आप कह के तो देखिए, आप मौका देंगे तभी तो कोई सेवा करेगा। देखिए आप किसी को वोट देते हो या क्या करते हो, हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आप वोट मत, वो आपका अधिकार है, आपको देना है, पर आप जिसे भी दें उसे सोच समझ के। और हम ये नहीं बोलेंगे कि मत दें, वो आपके ऊपर है, आप अपने वोट के मालिक। दूसरी चीज ये है
कि एक हमारे भाई लोग कुछ चीजों के आदी हैं, जैसे शाम को एक रंगीन पानी पीते हैं। अगर उनको बोल दो कि भैया ये ना पियो तो बोलते हैं कि नहीं पिएंगे तो थकावट नहीं दूर होती। मेरी तो ये समझ में आता, अगर उससे थकावट दूर होती तो डॉक्टरों का काम क्या है? डॉक्टरी बंद कराओ भाई, दारू से थकावट दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो रही। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख के बेचारे अपना समय और जिंदगी बर्बाद करते हैं। दारू से सब हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से एक गांव था, हम कुछ दिन पहले मुंबई में थे, वहां हमने देखा कि एक ऐसा गांव था, उस गांव में ना छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक भाई साहब सब लोग दारू ही पीते थे। तो इलेक्शन का टाइम आया तो जो वहां की सरकार है उसने बोला अगर यार ये पूरा का पूरा गांव दारू ही पिएगा तो ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो हमको वोट कौन डाले, तो इसको बचाया कैसे? तो उन्होंने एक डॉक्टर को नियुक्त किया, मतलब एक डॉक्टर बुलाया, कैंप लगवाया, जैसे गांव गांव में लगता है ना, फ्री चेकअप होता है, दवाइयां वगैरह मिलती है, तो वैसे डॉक्टर बुलाया। और वो डॉक्टर ऐसी ही मीटिंग रखा और सबको बोला भैया दारू पीने का नुकसान मैं बताऊंगा, फायदा कौन बताए। तो उसमें कुछ सज्जन खड़े हुए, बोले भैया हम लोग बताएंगे फायदा क्या। बोला चलिए ठीक है। उसने बताया कि मैं नुकसान बताऊंगा। पहला नुकसान आपका सबसे पहले पैसा बर्बाद होगा, दूसरा आपका शरीर बर्बाद होगा, क्योंकि दारू आपके अंदर जाएगा तो आपको तकलीफ देने वाला है, आपका लीवर किडनी खत्म करेगा। तीसरा, आप अगर गिरेंगे पड़ेंगे, बहन बेटियों को गलत बोलेंगे तो आपकी इज्जत भी समाज में नहीं रहेगी। ये 3 नुकसान। तो ये तीनों काम से आपको फायदा नहीं, नुकसान ही। फिर भी लोग नहीं समझे, तो उसने क्या किया, वो जो मच्छी पकड़ने के लिए वो कीड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, केचुआ, वो लाया 2। एक गिलास में उसने दारू डाला, एक गिलास में उसने पानी डाला। दारू वाले में केचुआ डाला तो केचुआ गया मर, और पानी वाले में डाला तो वो रेंग के बाहर आ। तो उसने दोनों गिलास दिखा के लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों को क्या समझ में आया? तो लोगों ने बोला भैया दारू पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। मतलब वहां भी लोगों ने फायदा बना। और वो क्या बताना चाह रहा था कि दारू में जब ये कीड़ा डाला हूं ये मर सकता है, तो आपके अंदर भी तो उतनी ही जान है, आप भी मर सकते हो। पर बोलते ना कि लोगों का सोचने का जो नजरिया है, तरीका है, वही लोग नहीं बदलना चाह रहे। हम ये चाहते हैं कि मोदी हमारे गांव में बस सब चीज सुविधा लगा दे, हमारे यहाँ बढ़िया वीआईपी बाईपास बन जाए, बढ़िया स्कूल आ जाए, बढ़िया रोडे बन जाए, सबके घर में लाइट हो। पर क्या कभी ये सोचा कि हम ही ठीक हो जाए? जब भैया आप ठीक होगे तो आपका घर ठीक होगा, आपका मोहल्ला ठीक होगा, तो आपका गांव ठीक होगा। शुरुआत इंसान अपनी पहल तो अपने से करनी पड़ती है ना। अगर मैं ज्यादा नहीं, अगर मैं बोलूं अपने पूर्वजों के साथ, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, वो भी हमारे पूर्वज हैं, तो अगर वो पहल नहीं करते, पहल उन्होंने की थी ना, तभी लोग पीछे कारवां बनाते गए, तभी तो देश आजाद हुआ। अगर वो आगे नहीं चलते तो क्या आज हम आप आजाद होते? तो इसी तरीके से हमारी भाइयों को तो बोलने से मतलब नहीं, क्योंकि भाई अभी सुनेंगे, शाम को फिर वही काम करेंगे। मेरा खाली जितनी यहाँ माताएं और बहनें हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो कम से कम अपने आदमियों को, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें जितना हो सके, क्योंकि जितना कम नशा करेंगे वही पैसा आपका आगे अपने ही घर में काम आने वाला है। आप जो दारू में पैसा डाल रहे हो उससे दारू वाले का घर और परिवार सब सुरक्षित है, पर आपका तो बर्बाद हो रहा है। वही पैसा अगर बचेगा तो आप ही का घर सुरक्षित होगा। आपको किसी के सामने आपकी बहन बेटी की शादी करने के टाइम पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों को पढ़ाने में कमी नहीं पड़ेगी। जब आप दारू के चपेट में रहोगे तो आपकी बहन बेटी की शादी है तो या तो घर बेचोगे या खेत बेचोगे, इससे भी आपकी संपत्ति का नुकसान है। तो अगर आप एक छोटी सी अपनी गलती को सुधार लें, एक आदत को सुधार लें, तो सोच के देखो कि दारू छोड़ने से फायदा कितना है। वो पैसे से आप बच्चे पढ़ा सकते हो, बहन बेटियों की शादी कर सकते हो, हर सुख सुविधा दे सकते हो। तो हम सिर्फ यही तो बोल रहे हैं छोड़ने के,
कौन सा दारू वाला तुमको 70 रुपए की दारू देने पर 60 रुपए घर पे दे के जाता है? वो तो आपसे ले ही जाता है। जब आप दारू छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा पैसा आपके घर में ही तो रहेगा। पर ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। बस मैं और ज्यादा समय ना बिताते हुए यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मुझे सुनने का मुझे अवसर दिया। लास्ट में हमारे बीच में आएंगे विजय रावत, राष्ट्रीय मुख्य सचिव। हमारे बीच में संचालक जी हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और जो माताएं आई हुई हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, और जो प्रदीप पूर्वज हैं और जो एक बड़े मिनट हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। आइए तो हम लोग जब हाँ सतीश तैयार किया था केवल मात्र 7 लोग थे। इतनी समय स्टार्ट किया था कि आदत नहीं ना बेचते अभी इतनी आदत नहीं ना है 2-3 मोबाइल वही लोग रखो। होंगे। फिनिश कर हाँ एक मिनट मैं काम एक दूसरे की सहायता से ये जितने लोग दिखे रहे हैं अलग अलग हुए हैं। वही तो बता रहे हैं। दूसरे का साथ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संगठन नहीं तैयार करते। अब यहाँ पे हम लोग